क्वेश्चन लिखा हुआ द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉयज, लड़कों की परीक्षाएं, लड़कों की परीक्षा, लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, परीक्षा की बात कर रहे हैं। अब अगर हम समझ के पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे, किसकी, लड़कों की बात नहीं करें, क्या किसकी बात करें, लड़कों की परीक्षा की। और इंग्लिश में अगर आए तो इंग्लिश में क्या देखेंगे, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, सिंगुलर, तो वर्ब हम क्या लगा देंगे, हम जो है इस लगा देंगे, इज फिनिश्ड, समाप्त हो चुकी है। अगला हाउसेज ऑफ दिस टाइप, इस टाइप्स के घर, हाउसेज ऑफ दिस टाइप्स, इस टाइप के घर, हम टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, हाउसेज की बात कर रहे हैं। अब बताओ हम यहाँ पे क्या, अब यहाँ ऐसे हम इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन ठीक पहले आया क्या हुआ है, हाउसेज, हाउसेज क्या होता है, प्लूरल, डैश 3 रूम्स, रखता है, कितना रखता है, बताओ क्या लगाए, क्या बताओ, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो क्या बताओ, हैज लगाते हैं, वाज लगाते हैं, क्या हमारा विकल्प बचा हैव, तो हैव क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ अ न्यू कार डैश अ लॉट ऑफ मनी, बताओ अ न्यू कार डैश अ लॉट ऑफ मनी, अब सेंटेंस समझना भी है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। कॉस्ट का मतलब होता है मूल्य होना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मूल्य होना, दोनों का मतलब क्या होता है, मूल्य होना। अ न्यू कार परचेजेस अ लॉट ऑफ मनी, एक नई कार बहुत सारा पैसा खरीद सकती है, खरीदती है नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, आ न्यू कार, एक नई कार, कॉस्ट मूल्य होती है, अ लॉट ऑफ मनी मतलब एक कार का मूल्य क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। अब बताओ क्या लगाएं, अ न्यू कार, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम बताओ कॉस्ट लगाएंगे, कॉस्ट लगाएंगे। अगर हम ये लगा देंगे परचेजेस, इसका मतलब ये हो जाएगा अ न्यू कार परचेजेस, एक नई कार खरीदती है, अ लॉट ऑफ मनी बहुत ज्यादा पैसा खरीदती है, तो इसका मतलब कोई मतलब, तो हम क्या, अ न्यू कार एक नई कार, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत होना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कीमत होना, मूल्य होना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ न्यू कार कॉस्ट, एक नई कार की कीमत होती है, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा पैसा। अगला है हाउ मेनी ऑफ देम, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, मेनी आया हुआ है। अब बताओ क्या हो जाएगा हमारा, लाइक हो जाएगा। कैन टी, कैन कोई वर्ड ही नहीं यहाँ पर, लाइक का मतलब क्या, हाउ मेनी ऑफ देम डैश टी, तुम में से कितने लोग चाय पसंद करते हो, बताओ, आप में से कितने लोग चाय पसंद करते हो, आप में से कितने लोग कॉफी पसंद करते हो, बोलो, आप में से कितने लोग कॉफी पसंद करते हो, बोलो, हाँ ये बात तो सही है। तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, लाइक लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर एक ऐसा शब्द है जिसमें आप कुछ भी लगा लो, फर्नीचर एक ऐसा शब्द है जो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, जैसे ऑल द वाटर, ऑल द मिल्क, तो वैसे क्या ऑल द फर्नीचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज न्यू। अगला है देयर डैश नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब परेशान चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने ये बताया था कि देयर के केस में क्या होता है, जब भी देयर आता है तो हम उसके बाद देखते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, जैसा सब्जेक्ट आया होगा इसी के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है, नथिंग। अब बताओ नथिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है, हमने बताया था ऐसा शब्द जिसका मतलब एक हो या कुछ भी ना हो वो क्या होता है, सिंगुलर। तो बताओ यहाँ पर वर्ब क्या हम आर लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, मतलब देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगला है देयर डैश फ्यू बॉयज इन द क्लास, यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बताओ यहाँ पर सीधे लिखा देयर डैश अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में कुछ बच्चे हैं, थोड़े बच्चे हैं, बताओ हम क्या लगाएंगे, अ फ्यू कैसा वर्ड है, थोड़े, थोड़े का मतलब क्या एक होता है, एक से ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या लगा देंगे यहाँ पर, आर लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, जब भी हमने बताया कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स, समझना, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल, और द मेन सब्जेक्ट इज द सेकंड सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, बाद वाला होता है, बाद में कौन सा आया हुआ है, हिज फ्रेंड्स आया। अब बताओ हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो बताओ प्लूरल के बाद वर्ब हम कौन सी लगाते हैं, प्लूरल। अराइव्ड आया हुआ तो यहाँ पे क्या हैज लगाएंगे, क्या लगा दें यहाँ पर, हैव लगा दें। बताओ शुड क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि शुड के बाद मॉडल ऑब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला है नाइदर ही नॉर हिज वाइफ डैश अराइव्ड, फिर देखो यहाँ नाइदर आया हुआ, जब भी दो सब्जेक्ट किसी जुड़कर आते हैं, आइदर और नॉट जुड़कर आते हैं, मेन कौन होता है, बाद वाला। अब बाद वाला क्या है, सिंगुलर है, तो बताओ यहाँ पे क्या लगा दें, जो है इस लगा देंगे यहाँ पर। अगला है उसके बाद 8, ये तो हो गया क्वेश्चन ना।
अगला देखो लिखा 110 नंबर, देखो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बताओ क्या लगाएंगे हम। देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अ लार्ज नंबर आ जाए, समझना, चाहे क्या आ जाए, अ ग्रेट मेनी आ जाए, अ लार्ज नंबर, अ ग्रेट मेनी आ जाए, अ गुड मेनी आ जाए, अ गुड मेनी आ जाए, समझना, अ नंबर ऑफ आ जाए, अ नंबर ऑफ आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए, सेवरल आ जाए, सेवरल आ जाए। इतने का पूरे का मतलब मिला के इन सब बराबर किसके होता है, मेनी के। इस प्रत्येक का मतलब ये होता है, अग्रेट मेनी का मतलब क्या होता है, मेनी। अगुड मेनी का मतलब क्या होता है, मेनी। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मेनी। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मेनी। सेवरल का मतलब क्या होता है, मेनी। मतलब ये सब शब्द हैं जो मेनी के साथ आप यूज करते हैं, वही किसका यूज करना पड़ेगा आपको, इन सब शब्दों के साथ। बताओ मेनी, बताओ मेनी कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो बताओ यहाँ पर लार्ज नंबर भी आप क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, मेनी कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। तो बताओ क्या हम क्या लगाएंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश अप्लाइड, क्या बताओ, हैज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, नहीं हम क्या लगाएंगे, हम हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अगला क्वेश्चन लिखा, आइदर सूरज और सचिन डैश डन दिस मिसचीफ, या तो सूरज ने या किसने, सचिन ने। सचिन बताओ ये क्या कर दिया आपने। लिखा हुआ आइदर सूरज और सचिन डन दिस मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, मिसचीफ का मतलब क्या होता है, शरारत। ये तो सूरज ने काम किया है, ये तो किसने काम किया है, आपने काम किया है। बस हमको कारण बताओ क्यों किया है काम, ये शरारत क्यों किया आपने जो है। तो बताओ, अब देखो दो सब्जेक्ट किससे जुड़कर आया हुआ है, ये एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है। आया किससे जुड़कर है, आइदर और से जुड़कर आया। जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़कर आते हैं, नाइदर नॉट से जुड़कर आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़कर आते हैं, या ओ आर से जुड़कर आते हैं, तो मेन सब्जेक्ट कौन होता है, मेन शरारत कौन करता है, समझना। जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और से जुड़कर आते हैं, तो मेन मुखिया कौन होता है, मेन जो है क्रियाक्रम करने वाला कौन होता है, मेन कौन होता है, सेकंड वाला। और सचिन यहाँ पे कौन है, अब पुलिस किसको पकड़ेगी, सचिन को पकड़ेगी, समझ में आया। इसका मेन कौन यहाँ पर है, सचिन मेन है। तो बताओ सचिन क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल। तो वर्ब हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। अगर हम देखो वॉज भी सिंगुलर है, अगर हम वॉज डन लगा दिए तो वॉज डन का मतलब क्या हो जाएगा, इनके ऊपर कुछ किया गया, जबकि इनके ऊपर कुछ किया नहीं गया, ये दोनों खुदा ऐसे थे, इनके ऊपर कुछ किया नहीं गया, ये दोनों खुदा ऐसे थे जो क्या किए, कोई ना कोई फॉल्ट किए हैं। बात समझ आई। तो इसका मतलब जब हम वॉज लगा देंगे तो इनके ऊपर कुछ किया गया है, लेकिन जब यहाँ पर हैव लगा, जब यहाँ पर हैज लगा देंगे तो इसका मतलब जो काम किया उसने किया, इन्होंने किया। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स डैश आर डर्टी गेम। बताओ क्या लगा देंगे यहाँ पर जो है, पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज आया हुआ है। अब जो लड़का थोड़ा सा भी जो है शरीफ लड़का है, मान लो जो है मतलब एक्टिव लड़का नहीं है, जिसका जो है जो परिवार से जो है उतना मजबूत नहीं है, जो परिवार से जो है मतलब गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, तुरंत है देखिए क्या आया हुआ, बॉयज आया, तुरंत क्या लगा देंगे हम, आर लगा देंगे। जो लड़का थोड़ा कमजोर है तो वो क्या करेगा, बॉयज देखेगा तुरंत क्या लगा देगा। लेकिन आप लोग कैसे लड़के हो, आप जो है अमीर हो गए हो, अरे पैसे वाले अमीर नहीं, पढ़ाई के अमीर हो गए हो आप जो है। आप लोग कैसे हो चुके हो, आप अमीर हो जो है। आप क्या करोगे, यार देखो बेवकूफ बनाने बॉयज लगा के, मेन ये नहीं है, मेन कौन है, ऑफ के पहले जो, तो ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, नाइदर। नाइदर का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो नाइदर कैसा वर्ड होता है, सिंगुलर। अब बताओ क्या लगा देंगे हम जो है, इज एबल टू विन द रेस। नो बॉय एंड नो गर्ल, नो, जहां पर भी हमने बताया कि जहां पर भी ऐसा शब्द आ जाए जो एक को दिखाए या किसी को भी नहीं दिखाए, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे हम फिर रिपीट कर, आइदर आ जाए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नो, ये सब, नन, ये सब वर्ड आ जाए। नो भी अगर वर्ड आ जाए, नो का मतलब क्या होता है, कोई नहीं, तो ये क्या होता है, फॉर्म क्या लगा देंगे, चाहे एंड लगा दे चाहे ना लगा दे, उससे मतलब नहीं, हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर लगा देंगे। अगला है, आइदर ऑफ द रोड्स डैश टू द रेलवे स्टेशन। रोड्स, फिर देखो रोड्स आया हुआ है, लड़का देखे तुरंत क्या लगा, लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोड से नहीं लगेगा यहाँ पर जो है। लेकिन जो लड़के एक्टिव लड़के हैं, घर से मजबूत लड़के हैं एकदम जो है, जो लड़के कैसे हैं, पढ़े हुए हैं, वो क्या देखेंगे, ना ये कमीशन जो है, एसएससी कमीशन हमको ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। जैसे हम लोग लड़कों को टाफी देके क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। 2 रुपए की टाफी दे देंगे और उससे बड़ा बड़ा काम करवा लेते हैं, कुल काम करवा लेंगे जो है। तो ये जो है यही कमीशन क्या करता है, ऐसी क्वेश्चन दे देगा आपको जो है, और वो समझेगा कि ये लड़का, इस लड़को को टाफी दिया, वो लड़का क्या दे देगा, तो क्या लगा, वो लगा देगा। लेकिन ये लड़का वो लगाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो लड़का कैसा है, गरीब लड़का है।
हम लोग कैसे लड़के हैं, हम लोग अब कैसे बन चुके हैं, प्रॉस्पेरस बन चुके हैं। हम लोग देखेंगे नहीं ये मेन नहीं है, मेन कौन है, ऑफ है। ऑफ के पहले क्या आया हुआ, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, आइदर। और आइदर का मतलब क्या होता है, प्रति दो में से कोई एक। इसका मतलब हम क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे, क्योंकि गो कब लगता है, जब सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल। अगला क्वेश्चन हमारा 3 years डैश आ स्मॉल पीरियड, 3 साल एक छोटा समय होता है। बताओ हम क्या लगा देंगे, क्योंकि एक पूरी एक कलेक्टिव नाउन की बात, एक पूरे किसकी बात कर रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है। अगला हमारा ही डैश नॉट गो देयर। बताओ इसको हम बताएंगे, इस क्वेश्चन को अभी आपको जब मॉडल ऑक्सिलरी बताएंगे इसमें कुछ नहीं आएगा। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट, क्या हो जाएगा, ही डेयर नॉट। इसको बताएंगे, इस क्वेश्चन को भी बताया नहीं था हमने जो है। अगला हमें लिखा हुआ है द सम एंड सब्सटेंस, ये पूरा स्टेटमेंट है। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। इसको एक लाइन में बोलेंगे, इसका मतलब होता है समरी। बस समझो, समरी लिखा हुआ है, द समरी लिखा हुआ है, द लगा है, द समरी ऑफ द मैटर। समरी देखो, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। ये पूरा स्टेटमेंट 2 लाइन का है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या होता है, समरी। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस लगा, क्योंकि समरी वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है सारांश। स्टेटमेंट एक है जिसका मतलब क्या होता है, सारांश। तो स्टेटमेंट के लिए हम जो वर्ब लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, सिंगुलर। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ आ पार्सल ऑफ मैगजीन्स। यहाँ मैगजीन्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैगजीन्स बता के आप जो मैगजीन को दिखला के आप हमको क्या दे रहे हो, चकमा दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप, चकमा दे रहे हैं आप जो है, क्या दिखा के, मैगजीन दिखा के। तो बताओ मैगजीन मेरे यहाँ पर है कि मेरे यहाँ पार्सल मेरे यहाँ पर है। तो इसका मतलब ऑफ के पहले क्या हुआ है, आ पार्सल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज बीन लगा देंगे, क्योंकि ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट आता है वही मेन होता है। आई विश शी डैश आ क्वीन, मैं विश करता हूँ शी डैश आ क्वीन, काश वह क्या होती, रानी होती। मेरी इच्छा थी कि वह रानी होती। समझना, क्या वहां पे क्या लगाएंगे हम, क्या लगा देंगे यहाँ पर, वह लगा। जब भी सपोजिशन की बात करेगा, कल्पना की बात करेगा, तो हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग, चाहे सब्जेक्ट कोई भी होगा, ही हो, शी हो, दे हो, हम सबके साथ क्या लगाते हैं, वर का यूज करते हैं। समझ में आया, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, आगे क्वेश्चन नहीं होगा हमको लग रहा है। अब जो है ब्रेड एंड बटर, क्या क्या, ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या हो जाएगा, इस लग जाएगा। एक पूरे खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है, जीविका की बात कर रहे हैं। नाइदर द मून नॉर द स्टार्स, ना ही चांद ना ही तारे, डैश विजिबल, देख सकते हैं, इनविजिबल। बताओ क्या लगा देंगे हम जो है, बाद में क्या हुआ है, स्टार्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ द यंग डैश मिसगाइडेड बाय लीडर्स। यंग, देखो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, पहले आप ये बता दो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो सकता है। तो यहाँ देख लो, कभी भी देखो समझना, जब भी समझिएगा, जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, समझिएगा, जब भी किसी, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था, जब भी किसी भाषा के पहले द लग जाए तो वहां के लोग हो जाते हैं। जैसे द फ्रेंच, जैसे फ्रांस एक देश है, फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच है। अगर फ्रेंच भाषा के पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंच बोलने वाले लोग, मतलब कहाँ के लोग, फ्रांस के लोग। हमने बोला इंग्लिश, इंग्लिश का एक भाषा है, हमने बोला द इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लिश ज़्यादा कौन बोलता है, कहाँ पर बोलते हैं, इंग्लैंड, तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड के लोग। तो वैसे ही अगर एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाता है, द लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमने लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ टाल, बताओ टाल का मतलब क्या होता है, लंबा। हमने बोला शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या, नाटा। इसका मतलब टॉल क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ है, द। तो यहाँ पर हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, लंबे लोग। क्या हो जाएगा, लंबे लोग। जब भी आर्टिकल के पहले, हमने बोला पुअर, बताओ पुअर का मतलब क्या होता है, बताओ पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। हमने लगा दी यहाँ पर द पुअर, तो क्या हो जाएगा बोलो, हमने लगा दी यहाँ पर द पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। हमने पुअर, बताओ क्या है, ये एडजेक्टिव है, हमने उसके पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुअर का मतलब गरीब, द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं मुझसे जो है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला लिखा हुआ है रिच। रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। हमने यहाँ पर द लगा दिया, द रिच। द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, अमीर लोग, अमीर लोग। समझ में, इसका मतलब जब भी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है वो प्लूरल बन, लोग आने लगते हैं। जैसे यहाँ पर यंग, यंग का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव है, नवयुवक। इसका मतलब द यंग कौन हो जाएंगे, नवयुवक लोग। तो इसका मतलब ये क्या, हमने पहचान लिया, ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब क्या लगाते हैं, प्लूरल। प्लूरल कौन सी है, आर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले का द लग जाता है, जैसे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। द ऑनेस्ट, बोलो। हमने बोला ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। द ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार लोग। नहीं समझ आया। तो जब भी एडजेक्टिव में, अच्छा बोला हमने इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। द इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग। समझ में आ गया अब ना। तो जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है वो ढेर सारे बन जाते हैं।
अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नथिंग बट ट्रीज। जैसे ही वर्ड कौन सा आ गया, नथिंग, बताओ क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर। इसका मतलब हमने बताया था ऐसा कोई भी शब्द जिसका मतलब क्या निकलता है, एक निकले या क्या निकले, कोई भी नहीं निकले, मतलब कोई भी ना निकले या क्या निकले, कुछ भी ना हो, जिसका मतलब क्या हो जाए, कुछ भी ना हो, इसका मतलब वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है अ सेट ऑफ नॉवेल्स डैश टू बी बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदना। देखो बॉट का मतलब होता है खरीदा, एक होता है बॉट, एक होता है ब्रॉड, दोनों में कंफ्यूज मत होना। बॉट का मतलब होता है खरीदा और ब्रॉड का मतलब क्या होता है, लाया। ब्रिंग का ये पास्ट फॉर्म है। हमने बोला अ सेट ऑफ नॉवेल्स, बताओ क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, बताओ सिंगुलर लगेगा प्लूरल लगेगा, क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉवेल की बात नहीं हो रही है, नॉवेल के सेट की बात हो रही है। अब बताओ इसका ऐसे भी देख सकते हैं, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, आ आया हुआ है, तो मतलब वर्ब क्या लगा दी जाएगी, सिंगुलर।